जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ये संसार असत्य है और भवसागर से पार जाने के लिए हमें भक्त चरित्र को सुनना चाहिए, जिससे इस असत्य संसार को हम जान सके और प्रभु में हमारी दृढ़ भक्ति हो सके। अगर ये भक्त चरित्र जो सुनेगा उसका कल्याण अवश्य होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपका संशय दूर हो पाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक जाजपुर गांव में एक क्षेत्र में एक ब्राह्मण बंधु मेहनती नाम के व्यक्ति रहा करते थे। वे गरीब व्यक्ति थे। उस गांव में अकाल पड़ गया था और भूख के मारे सब व्यक्ति व्याकुल थे। तो बंधु मेहनती जो संत थे और उनकी पत्नी भूख से व्याकुल हो रहे थे। उनके एक बेटी और एक बेटा था। वे भी भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। उनकी पत्नी ने बंधु मेहनती जी से कहा कि आप अपने रिश्तेदारों से बात कर कुछ व्यवस्था कीजिए। तो बंधु मेहनती जी के तो सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के ही वे परम भक्ता थे और केवल प्रभु ही उनके रिश्तेदार थे, उनका अन्य कोई आश्रय नहीं था। तो बंधु मेहनती जी ने कहा, इस गांव में तो कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है, हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं और 3-3 4-4 दिन तक हमें भोजन नहीं मिल रहा है। हमें इस गांव से प्रस्थान ले लेना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र हैं जगन्नाथ जी, वहां हम चलते हैं। वो 5 दिन की यात्रा है, लेकिन वहां हमें भूख सहन नहीं करनी पड़ेगी। वहां हमें भोजन मिल जाएगा, क्योंकि उनका अन्य कोई आश्रय नहीं था, केवल वे परम भक्ता थे जगन्नाथ जी के। तो उन्होंने पत्नी को कहा, लेकिन वो यात्रा 5 दिन की है, उसे हमें काटना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी, उन्होंने सोचा कि यहाँ भी हम भूख से मर रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने प्रस्थान कर दिया। अब वो दोनों बच्चों को लेके कंधे पे बिठा के बंधु मेहनती जी और उनकी पत्नी चल पड़े। अब जंगल में भूख से व्याकुल, शरीर भी उनका कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि थकान हो गई थी। अब बच्चों को डाल के पत्ते तोड़ तोड़ के खिलाते और पानी पिलाते कि थोड़ा ही रास्ता है, आप चल लीजिए। तो उन्होंने बंधु मेहनती जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो पुत्र है और पत्नी है वह सहन नहीं कर पाएंगे। कृपया करके हमें बल प्रदान कीजिए, जिससे हम आपके धाम तक पहुंच जाएं और हमारे प्राण नहीं निकले, केवल मेरे प्राण निकल भी जाए, आप तक मैं एक बार पहुंच जाऊं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने 5 दिन की यात्रा समाप्त की। अब वो जगन्नाथ जी के दर्शन में मग्न हो गए। जगन्नाथ जी पूरी वो पहुंच गए, धाम में पहुंच गए। अब वो जगन्नाथ जी के प्रेम में विकल हो गए और उनको देखते रह गए, लेकिन वह प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वहां बहुत से लोगों की भीड़ लगी थी। सब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। उनका नंबर ही नहीं लगा क्योंकि वे गरीब और दरिद्र थे, उनको कौन पूछने वाला था। तो बाद में रात का भी समय हो गया, तो गेट बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा, हमें भोजन तो मिला नहीं, तो हम दक्षिण द्वार के पास चले जाते हैं। जगन्नाथ जी के पीछे दक्षिण द्वार था, वे वहां पीछे चले गए। अब पीछे क्या होता है, जगन्नाथ जी के जो प्रसादी लगती है चावल भोग की, उसका जो जल होता है वो पीछे बहा करता है नाले के पास में। तो वहां बैठ गए। तो भूख से व्याकुल, उन्होंने आज भी भोजन नहीं किया था, काफी समय हो गया था, 5-7 दिन भोजन नहीं मिला। तो उनके बच्चे कह रहे, पापा हमें भूख लग रही है, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का जो चावल का जो जल था थोड़ा थोड़ा पिलाया और हल्की सी भूख शांत हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा, हम यहाँ रात यहीं बिता देते हैं और मेरे जो मित्र है जगन्नाथ जी, सुबह जब गेट खुलेगा, द्वार खुलेंगे, तब हम उनके दर्शन करेंगे, तब हमें कुछ भोजन प्रसादी अवश्य मिलेगी। अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया, समझाया।
तो उनकी पत्नी भी समझ गई और वो सो गए। रात के समय भक्त की इतनी पुकार कैसे भगवान नहीं सुनते? तो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं, उन्होंने जो सोने की थाली थी मंदिर में रखो हुई, उसको उठाया और एक ब्राह्मण का वेश धारी किया, और पीछे से, जबकि गेट बंद थे, ताले लग चुके थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके वे पीछे गए और कहा, बंधु मेहंती जाजपुर गांव वाले। तो बंधु मेहंती सोकर उठे, नींद में थे, तो देखा कौन मुझे इतनी रात को आवाज दे रहा है। पत्नी भी उठी, वापस आवाज आई, बंधु मेहंती जाजपुर गांव वाले। तो वह वापस उठे कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं। तब वो गए और उन्होंने देखा ब्राह्मण एक थाल थाल भरी हुई थी भोजन प्रसादी की। उन्होंने कहा, ये आप भोजन ले लीजिए, प्रसादी ले लीजिए। तब ब्राह्मण ने उनको ये थाल दे दी। तब जाके पत्नी ने, बेटे ने, सब मिलकर वो भोजन खाया। भगवान स्वयं भी वेश धारण करके आए थे अपने भक्त के लिए। अब वो रात को सो गए, सुबह उठे तो गांव वालों ने देखा, जो भक्त लोग मंदिर में आने के बाद में जो पुजारी वगैरह होते, देखे जगन्नाथ जी की थाल कहाँ चली गई, कौन चुरा ले गया। तो उन्होंने देखा कि पीछे व्यक्ति जो सोया हुआ है दक्षिण द्वार में, उसी ने हमारी ये थाल चुरा ली है। तब सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उनके पास गए, क्या आपने चुराई है? उन्होंने कहा, नहीं, एक ब्राह्मण आया था, उन्होंने चुरा ब्राह्मण ने हमें ये थाली प्रदान की है। कौन कौन उनकी बात माने, क्योंकि फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए थे। तो उनको व्यक्ति, सब पुजारी वगैरह सब मारने लग गए, लाते गुस्सों से मारने लग गए, पिटाई करने लग गए कि ए चोर, कि तुम जगन्नाथ जी के यहाँ पे चोरी करते हो। वो खूब समझा रहे कि मुझे एक ब्राह्मण ने ये थाल दी है। तो मंदिर पुजारियों ने, सबने जाकर देखा कि ताला तो टूटा हुआ ही नहीं है, तो ये थाल कैसे पूछ गई? कोई व्यक्ति कैसे प्रवेश कर सकता है? जब ताला लगा हुआ, ताला खुलता तब प्रवेश करता। तब राजा, जो वहां क्षेत्र का राजा था, उसके स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और कहा, मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसे मारा जा रहा है, तुम जाके तुम क्या करे हो? अगर तुम नहीं जाते तो तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। तो वहां के राजा उठा और घोड़े पे सवार होकर वहां पहुंचा। सब लोग उन्हें पीट रहे थे और भगवान ने उन्हें यह भी कहा कि वो जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का, उनके केश का काम, जो केशियर होता है, उसका काम भी उनको दिया जाए। मतलब देख रेख का सब व्यवस्था उनकी तरफ से होगी और उनके साइन से ही सभी कार्य चलेंगे। तब वह राजा गया, बंधु मेहंती जी से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि आप ये सब व्यवस्था ये संभालिए और सब कुछ आपको ही करना है, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप भगवान जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त हैं। तो इस कहानी और इस भक्त चरित्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का आश्रय लिए होता है, सिर्फ भगवान का आश्रय, भगवान उसे कठिनाई देते हैं लेकिन उसको उसका कल्याण करते हैं और उसको ऐसा पद प्रदान करते हैं कि जीवन में उसके कभी कठिनाई नहीं आए, क्योंकि उसका आश्रय केवल एक भगवान ही है, उसके अलावा अन्य कोई आश्रय नहीं है। कितनी भूख प्यास सहने के बाद में भी उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे करुणा निधान, हे करुणामयी, आप जगत के पालनहार हैं और आप विश्वम्बर भगवान है, सभी का पेट पोषण कर रहे हैं, हमारा पेट पोषण नहीं करेंगे। और वो केवल हमेशा दिन रात भगवान का चिंतन किया करते थे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, भक्त चरित्र के माध्यम से, कि व्यक्ति को अवश्य भगवान का स्मरण और नाम जप करना चाहिए। उसके कितने ही समस्याएं आ जाए लेकिन प्रभु उसके ऊपर कृपा जरूर करेंगे और इस संसार रूपी जाल से, माया जाल से बाहर निकाल देंगे और भगवत धाम की उसे प्राप्ति होगी। क्योंकि जो भक्त होता है, कठिनाई सहन करता है, उसकी भगवान रक्षा स्वयं करते हैं। जय श्री राधे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।